स्पीकर रूलिंग से मुताल्लिक 12 जजेस ने कहा कि आईनी मामला है, तब अज खुद नोटिस लिया। अज खुद नोटिस का इख्तियार किसी की मर्जी से इस्तेमाल नहीं होता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने PTI वकील बाबर अवान से कहा, जितनी मर्जी तनकीद कर लें, आइन का दिफा करते रहेंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की बेतौकीरी की इजाज़त किसी को नहीं देंगे। याद रखें, सब मुतासरा फरीकैन ने सुप्रीम कोर्ट ही आना है। आर्टिकल 63 की तशरीह से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत कल तक मुलतवी। PTI की जानिब से दायर पिटीशन पर फरीकैन को नोटिस जारी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा, हमने आर्टिकल 63A की तशरीह आइंदा नस्लों के लिए करनी है। PTI ने मुनहरिफ अरकान के खिलाफ जो रेफरेंस किया, उससे हमें गर्ज नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अदालतों पर एतमाद है या नहीं? कल फिर उन्होंने कहा कि अदालतें रात 12 बजे क्यों खुली। कोर्ट ने कल खुद तकरीर सुनी है। आप देख लें कि पब्लिक को क्या मैसेज दिया गया। आपकी पार्टी के फॉलोवर समझते हैं कि मैनचेस्टर में मेरा कोई फ्लैट है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ तस्वीर का गलत तासुर दिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शहबाज गिल और फवाद चौधरी के वकील फैसल चौधरी से मुकालमा। जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने कहा, साइल जलसे में अपने वर्कर्स को कह रहा है कि अदालतें कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। आप हिदायत लेकर बताएं, वो जहां कंफर्टेबल हैं केस उधर भिजवा देते हैं। हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी और शहबाज गिल की गिरफ्तारी से रोकने के हुक्म इम्तना में 12 मई तक तौसीह कर दी। नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी को बतौर मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म का ओहदा देने के खिलाफ दरख्वास्त। चीफ जस्टिस अतर बिन अल्लाह की जानिब से केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। बादियुन नज़र में सज़ा बरकरार हो तो कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता। सज़ा मुअत्तल होना, किसी सूरत भी सज़ा ख़त्म होना नहीं। अदालत ने हनीफ अब्बासी को वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी के तौर पर आज ही काम से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म को हनीफ अब्बासी की तैनाती पर नज़रसानी का हुक्म। फरीकैन को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने हनीफ अब्बासी के खिलाफ दरख्वास्त गुजार शेख रशीद से मुकालमे में कहा कि अदालतों पर इल्ज़ाम तराशी अफसोसनाक है। सियासी बयानिए बनाए जाते हैं कि अदालतें किसी के कहने पर खुलती हैं। अवाम का एतमाद ख़राब न करें। शेख साहब, ये अदालतें सबके लिए हैं, रूल्स मौजूद हैं। चीफ जस्टिस किसी भी वक्त केस टेकअप कर सकते हैं। शेख रशीद बोले, राइट सर। वज़ीर आज़म की दूसरी समरी के बाद उमर सरफराज चीमा की बतौर गवर्नर पंजाब मुद्दत कल ख़त्म हो जाएगी। गवर्नर पंजाब को हटाने के लिए वज़ीर आज़म ने दूसरी समरी 1 मई को ऐवान सदर भेजी थी। उमर सरफराज चीमा कहते हैं, जब तक सदर चाहेंगे गवर्नर के ओहदे पर रहेंगे। वज़ीर आज़म को गवर्नर को हटाने का इख्तियार नहीं है। वज़ीर आज़म उस सूरत में नया गवर्नर लगा सकता है जब कोई गवर्नर ना हो। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, इमरान खान ने हमेशा कहा है कि फौज का इदारा कमजोर होगा तो पाकिस्तान कमजोर होगा। इमरान खान ने जिस तरह इदारों को महफूज रखने की कोशिश की, उसकी मिसाल नहीं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि झूठे पर्चे करने की रिवायत को जिंदा न किया जाए। लीडर्स को गिरफ्तार करने से मुल्क में तकसीम बढ़ेगी। रहनुमा PTI हमाद अजहर ने कहा कि महंगाई मुल्क की तारीख में बुलंद सतह पर पहुंच चुकी है। मौजूदा हुकूमत मईशत ज्यादा देर तक नहीं चला पाएगी। हमाद अजहर ने दावा किया कि उनकी हुकूमत ने महंगाई को काबू करने के लिए रूस से सस्ती LNG और तेल खरीदने का फैसला किया था। रूस से सस्ते तेल का कार्गो अप्रैल में आना था। इमरान खान की कौमी इदारों के खिलाफ मुहिम काबिल मजम्मत और एहतसाब से बचने की भौंडी कोशिश है। आसिफ जरदारी की चेयरमैन PTI पर कड़ी तनकीद। साबिक सदर ने कहा, इक़्तिदार से बेदखल होने के बाद इमरान ज़हनी तवाज़ुन खो चुका, अब कौमी इदारों पर हमला आवर हो रहा है। कर्जा सराय के पीछे करप्शन केसेस और फॉरेन फंडिंग केस का खौफ है। इक़्तिदार की लालच में इमरान खान जिस नहज पर जा रहा है वो मुल्क को फिर दोलख्त करने की साजिश लगती है। कुर्सी की खातिर मुल्क और कौमी इदारों का नुकसान करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इमरान नियाजी की बातें और इक़दाम पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ हैं। कौमी इदारों के खिलाफ जहर आलूद गुफ्तगू करने वालों को जवाब देना होगा। वज़ीर आला पंजाब की पाकपतन में मीडिया से गुफ्तगू। हमजा शहबाज ने कहा, चंद दिनों में अवामी फलाह का एजेंडा सामने लाएंगे। अशिया सर्फ के निर्ख में कमी एजेंडे का पहला हिस्सा होगा। अशतर औसाफ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान तैनात। वजारत कानून ने अशतर औसाफ की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में चीनी का ज़ख़ीरा और कीमत मुस्तहकम रखने के लिए चीनी की बरामद पर पाबंदी लगा दी। ज़ख़ीरा अंदोज़ों, नाजायज़ मुनाफाखोरों और मसनूई क़िल्लत पैदा करने वालों से सख्ती से निमटने की हिदायत। चीनी की स्मगलिंग के खिलाफ सख्त इक़दाम का भी हुक्म। कहा, पहले अवाम की ज़रूरत पूरी करनी है, कीमत को मुस्तहकम करना है। दालों, बेसन, खजूर के बाद अब मसाला जात की कीमतों को भी पर लग गए। यूटिलिटी स्टोर्स ने अपने ब्रांड के मसाला जात की कीमतें बढ़ा दी। 200 ग्राम सुर्ख मिर्च 36 रुपए, 100 ग्राम हल्दी 4 रुपए, 200 ग्राम धनिया 9 रुपए महंगा, 50 ग्राम बड़ी इलायची 18 रुपए, सब्ज इलायची 13 रुपए, 200 ग्राम सफ़ेद ज़ीरा 23 रुपए, 50 ग्राम लौंग 16 रुपए महंगी हो गई। 50 ग्राम गरम मसाला काली मिर्च की कीमत में 8 रुपए इजाफा। 950 ग्राम चाय 47 रुपए महंगी हो गई। नोटिफिकेशन जारी। शेष पर ग्लेशियर से निकलने वाले रेरों से बहने वाले पुल की जगह लोहे का आर्जी पुल बनाने का काम शुरू होने में ताखीर। चेयरमैन NHA और FWO हुकाम का हसनाबाद पुल का जायजा। चेयरमैन NHA का कहना है कि 2 रोज़ में पैदल गुजरने का पुल बनाया जाएगा। गाड़ियों के लिए आर्जी पुल 15 दिन में तामीर होगा। मुस्तकिल पुल तामीर करने में 6 माह लग सकते हैं। 11 मई से गर्मी ज्यादा शिद्दत के साथ सिंध को अपनी लपेट में ले सकती है। दादू, जैकबाबाद, लाड़काना, सक्खर और दीगर इलाकों में 48 डिग्री सेंटीग्रेड, दीगर अजला में 45 डिग्री तक जा सकता है। 12 से 14 मई के दौरान कराची में दर्जा हरारत 40 या इससे ज्यादा होने का खदशा है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट के पहले केस की तस्दीक। कौमी इदारा बराए सेहत ने पाकिस्तान में जनूम की तरतीब के जरिए सब वेरिएंट की तस्दीक की। NIH के मुताबिक नए वेरिएंट की वजह से मुख्तलिफ ममालिक में केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और वैक्सीनेशन कराने का मशवरा।